दौरान मीडिया पर भड़के राहुल कहा फोटो खिंचवाने नहीं आया, खट्टर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। 3 सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या से नीतीश सरकार पर उठे सवाल। पटना के खगौल में बीजेपी की 2 और मथौड़ी में एक हम के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश का शक। दाल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुलाई बैठक। केंद्र ने जमाखोरों पर तेज की कार्रवाई, 10 राज्यों से 2 दिन में 35,000 टन दाल जब्त। मध्य प्रदेश में हुए 1000 करोड़ के शौचालय घोटाले पर दिग्विजय का शिवराज पर हमला, का मुख्यमंत्री तक जाता है घोटाले का पैसा। लाइव इंडिया ने किया था खुलासा। दिवाली से पहले केंद्र का औद्योगिक कर्मचारियों को तोहफा, बोनस के लिए बेसिक वेतन की सीमा 3,500 से बढ़ाकर 7,000 की। अब 10,000 की बजाय 21,000 रुपए वेतन पाने वालों को भी मिलेगा बोनस। अमिताभ बच्चन ने दिखाई दरियादिली, पुरस्कार के साथ मिलने वाले पेंशन को जरूरतमंद को देने की कही बात। परिवार को मिला था यश भारती सम्मान। और एक बार फिर शर्मसार हुई दिल्ली, श्रीनिवासपुरी में रामलीला देखने गई बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। भागीरथी विहार में चूहा छोड़ने के विवाद में चली गोली, एक की मौत। दरभंगा महान कवि विद्यापति की भूमि, दरभंगा जन कवि नागार्जुन की भूमि, दरभंगा मिथिला कला और संस्कृति की राजधानी। दरभंगा के 10 विधानसभाओं के बारे में तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर चुनावी अंकगणित पर। दरभंगा बिहार का वो जिला जिसका ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक महत्व रामायण तक से जुड़ा है। भगवान श्री राम की ससुराल यानी राजा जनक का मिथिला दरभंगा में ही था। मुगल काल में दरभंगा को बंगाल का दरवाजा यानी द्वार बंग कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खान ने इस शहर की स्थापना की थी। दरभंगा का इतिहास यहाँ के राजा कामेश्वर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराज कामेश्वर को लोग दरभंगा महाराज के नाम से जानते हैं, जिनकी विरासत आज भी दरभंगा की गौरवशाली पहचान है। आधुनिक दरभंगा का बिहार के मानचित्र पर खासा महत्व है। दरभंगा प्रमंडल है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इन दिनों दरभंगा की फिजा में चुनावी रंग घुला है और माहौल पूरा सियासी हो चला है। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो केवटी, हायाघाट, दरभंगा, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान और जाले समेत कुल 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि बहादुरपुर और गौड़ा बौराम सीट पर जेडीयू ने कब्जा किया था। इसके अलावा अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण सीटें आरजेडी के खाते में आई थी। हालांकि इस बार के चुनावी गणित का आकलन पिछले चुनाव से लगाना मुश्किल है, क्योंकि दरभंगा में बीजेपी के 6 में से 3 विधायकों ने चुनावी बिगुल बजते ही पाला बदलकर जेडीयू का दामन थाम लिया। चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार दरभंगा के शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या काफी सालों से यूं ही बनी हुई है। इसके अलावा खराब सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और ग्रामीण इलाकों में सिंचाई की दिक्कत के आधार पर यहां के मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दरभंगा की विडंबना ये रही है कि मिथिला भाषी ये जिला कभी बिहार की सत्ता का केंद्र हुआ करता था। 3 बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभाल चुके जगन्नाथ मिश्रा और उनके बड़े भाई और पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की कर्मभूमि आज भी विकास के कई पड़ावों पर पिछड़ी हुई है।
तो आपने देखा दरभंगा का अंक गणित। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां के मौजूदा विधायक मदन सहनी यहां से पलायन कर चुके हैं और यहां अपना भाग्य आजमा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पीए भोला प्रसाद यादव। इस बार दरभंगा का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प उछला है। कहीं सियासत में विरासत की जंग के लिए रस्साकशी हो रही है, तो कहीं सालों साल सेवा करने का वादा करने वाले विधायक जी ने चुनावी गणित बदलते ही अपने मौजूदा क्षेत्र से रुखसत कर नया ठिकाना तलाश लिया है। निखिल विश्व प्रिय, निखिल भूमि प्रिय, निखिल लोक प्रिय हमारा, कहियो अपना ही माटी के साथ गया कुंवर भगला। मिथिलांचल का दिल कहे जाने वाले दरभंगा ने अतीत में जो पाया, आजादी के बाद विकास की वही रफ्तार बरकरार रहती तो शायद आज दरभंगा की तस्वीर कुछ और ही होती। बहादुरपुर की जनता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दरभंगा में हम तमाम मुद्दों की पड़ताल के साथ ही उन वादों की भी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे जो नेताजी ने पिछले चुनाव में दरभंगा की जनता से किए थे। सबसे पहले बात बहादुरपुर सीट की। महागठबंधन के बीच बंटवारे में बहादुरपुर सीट आरजेडी के खाते में आई तो मौजूदा जेडीयू विधायक को दूसरी सीट का रुख करना पड़ा। बहादुरपुर सीट पर लालू से बेहद करीबी और उनके पीए भोला यादव पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लिहाजा अपने पूर्व सहयोगी के वादों का हिसाब देने की बजाय नए वादों की लिस्ट गिना रहे हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता है यहाँ की सड़कें, यहाँ का शिक्षा और यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य। इसमें हम पहले भी जब पद पर नहीं थे, यहाँ के विधायक नहीं थे, तब भी हम काम किए हैं। वैसे बहादुरपुर सीट पर सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के बावजूद इलाके में विकास की जो तस्वीरें दिखती हैं वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहादुरपुर विधानसभा का गिदड़गंज ये जगह है और ये शहर से बहादुरपुर को जोड़ने वाली सड़क है। आपको मैं दिखाऊं कि जो हकीकत है, सड़कों की हकीकत को आप देख सकते हैं। जो मुख्य सड़क है ये शहर से जोड़ने के लिए जो जोड़ता है दरभंगा को बहादुरपुर से, इस सड़क की हालत कितनी दयनीय है आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम जिस ढंग से होना चाहिए हुआ है कि नहीं। हालांकि बिहार में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि हर जगह ऐसी सड़क टूटी हो, लेकिन यहाँ एक ऐसा पैच है और एक बड़ा पैच है। ये विधायक और सांसदों की जिम्मेवारी है कि इस तरह की सड़कों को बनवाए या कम से कम उसकी रिपोर्ट आगे प्रशासन तक करें, लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है कि कोई काम विशेष यहाँ पे हुआ है। लालू के करीबी होने के बावजूद भोला यादव के लिए यहाँ का चुनाव आसान नहीं है। भोला यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मैदान में हरी साहनी को उतारा है, जो जनता के बीच इस मुकाबले को जन सेवक बनाम लालू सेवक बनाने में लगे हैं। जो आप करना चाहते हैं, आपके दिल से लगा हुआ 3 काम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या होगा? मेरे मन में हमेशा से रहा, बहुत दिनों से, कि मेरा गांव कैसे शहर बने, तो लगा उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा और सड़क ये बहुत ही अनिवार्य है। बहादुरपुर के बाद अब बात केवटी सीट की। केवटी सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल से ज्यादा विरासत को लेकर हो रहा है। मैदान में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे डटे हुए हैं। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन कांटेदार मुकाबले में महज 29 वोटों से अशोक यादव ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार फराज पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं और इलाके की बदहाली का हवाला देकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगे हैं। जो जनता से वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर मांग रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये 10 साल में जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय विधायक ने जो कार्यभार किया है, वो काम जो उन्होंने जो धोखा दिया है वहाँ की पब्लिक को, वो काम को लेकर के हम वहाँ की जनता के समीप जाएंगे और उन मुद्दों को हम उठाना चाहेंगे कि जो विकास का मुद्दा जो उन्होंने वादा किया था इन 10 सालों के अंदर, वो पूरा नहीं कर पाए। वैसे अशोक यादव भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और इस बार पिछली बार के मुकाबले से ज्यादा वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इलाके के विकास को लेकर क्या हिसाब दे रहे हैं, जरा पहले वो देखिए। 2005 में मैं विधायक बना तो उस समय सबसे बड़ी मुख्य समस्या थी कि आवागमन की सुविधा का अभाव था। आज स्थिति ये है कि लगभग 90-95% गांव में पक्की सड़क से वो जुड़ गया है। विधायक जी के दावे अपनी जगह, लेकिन दावों की हकीकत की पड़ताल भी जरूरी है। यह है दरभंगा को जयनगर से जोड़ने वाला NH 105 का सड़क। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं पुल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से जो बसें जाती हैं नेपाल की तरफ, वो सारी बसें पुल पर न जाकर यहाँ नीचे से एक जनता ने खुद अपने आप में एक रास्ता तैयार किया है, ताकि पुल की जो हालत है अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही जर्जर है। यहाँ पे गाड़ियों की पलटने की उम्मीद पूरी है और इतने बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। और यहाँ चुनाव के मौसम में हालांकि आमतौर पे बहुत सारे पुल बन गए हैं, लेकिन ये पुल अभी भी नहीं बना है और जो हालत हो तो है ही। आप देखिए यहाँ पे जब गाड़ी पुल से नीचे उतरती है तो यहाँ कितना बड़ा गड्ढा है और जो जनता है, वो जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ से ठीक नीचे एक रास्ता जनता ने खुद ही बनाया है और उस रास्ते से जाना बेहतर समझती है। खैर, चुनावी मौसम में दावों और वादों के बीच हर नेता अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगा है, लेकिन जीत किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। और जनता जनार्दन का मूड इस बार क्या है, ये हम आपको बस थोड़े ही इंतजार के बाद दिखाएंगे। बिहार की बिसात में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दरभंगा के चौरंगी लेकर चलेंगे, जहां लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के लोगों का हाल। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की दो बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love.
ब्रेक के बाद बिहार के बिसात में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा के चौरंगी में, जहां पे तमाम यहां के रहनुमा लोग आए हुए हैं, यहां जो निवासी हैं और आए हुए हैं, और यहां की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बाएं से। आपका नाम क्या है और आप यहाँ दिक्कत क्या है आप लोग? यहाँ दिक्कत है कि रोड वगैरह नाला उला भी जो है यहाँ सही नहीं है, शिक्षा का यहाँ जो है कोई व्यवस्था नहीं है। और दरभंगा तो पुराना शहर है, रोड तो ठीक ठाक है, नाला नहीं है क्या? नाला नहीं है। नेता लोग आते हैं, नाला में कुछ करते नहीं है? नहीं, कोई नेता बस आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। आप क्या कहेंगे? दरभंगा पुराना शहर है, यहाँ जो कुछ उद्योग धंधे थे, चीनी मिल, पेपर मिल, बेला इंडस्ट्रीज, गंगवाड़ा इंडस्ट्रीज, सारा बंद है। महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो यहाँ आई हैं, आप लोग को सबसे बड़ी दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ जो है शिक्षा का अभाव है, क्योंकि हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती है जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। खास करके तो बेटियां सुरक्षित नहीं हमें महसूस होती हैं कॉलेजों में, जिसकी वजह से हम लोगों ने उन्हें प्राइवेट में डाला हुआ है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मखाना उद्योग होता था, मखाना बड़ा होता था, अब मखाना में मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रहा है। क्या वजह है, क्यों सरकार उस तरफ नजर नहीं दे रही? सरकार को मखाना उद्योग पर नजर बनाई, ऑफिस खोल दिया, खोल के फिर निश्चिंत सो गया। तो जनता जो है यहाँ पे, उनका कहना है कि विधायक और सांसद वोट मांगने आते हैं, उसके बाद नदारत हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा कोई रुचि नहीं है क्षेत्र के विकास में। हमें ध्यान देना चाहिए उस चीजों पर कि जो भ्रष्टाचार नीचे तबका, आरटीपीएस जो आज आवासीय बनता जातीय, वहाँ गरीब बच्चे जाते हैं। बाकी आप 200 रुपया खर्चा कर लो, फोटो देखिए, जातीय आवासीय को जो कागज मिलता है उसमें आरटीपीएस पर आपका क्लीन फोटो नहीं होता है। वो दूसरा व्यक्ति आपकी जगह खड़ा हो जाइए, 200 रुपया दीजिए, काम हो जाइए। हमारे नेता लोग इस पे बात नहीं करते हैं। मुझे वोट कैसे चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके। तो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम समस्याएं हैं। आपने दरभंगा के चौरंगी से लोगों की समस्याओं को सुना, जाना और देखा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिहार की बिसात जारी रहेगी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? हाँ, साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। ब्रेक के बाद बिहार की बिसात में आपका स्वागत है।
मिथिला क्षेत्र मछली, पान और मखाने के लिए प्रसिद्ध है। मखाना कैसे बनता है, मखाना की तैयारी कैसे होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है, हम आपको आज एक स्पेशल रिपोर्ट में ये दिखाएंगे, जिससे इस क्षेत्र की खास पहचान है। बिहार के मिथिलांचल की संस्कृति में मछली, पान और मखाने का खास महत्व है और इसकी वजह है इन तीनों ही चीजों का यहाँ उत्पादन होना। औषधि गुणों से भरपूर और पौष्टिक मखाने की खेती भले ही दुनिया के कई हिस्सों में होती हो, लेकिन दरभंगा के मखाने के जायके की बात ही कुछ और है। दरभंगा के अलग अलग इलाकों में आज भी हजारों किसान परिवार मखाने की खेती से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनमें से एक है साहनी परिवार। परिवार के बड़े से लेकर बच्चे तक हर सदस्य इस काम में दिन रात लगा रहता है। घर के पास बने तालाब में सबसे पहले मखाने की खेती घर के पुरुष सदस्य करते हैं, जबकि इसके प्रोसेसिंग का काम महिलाएं घर पर करती हैं। इतना जो प्रोसेस जो हम आपको बताएं, सुखाते हैं, उसके बाद चेकअप करते हैं, फिर 3 रोज बाद ढक देते हैं, 3 रोज बाद निकाल के फोड़ते हैं। इससे क्या होता है, मशीन निकला था, एक भाड़ा तारा हुआ, फोड़ना स्टार्ट कर दिया, पूरा लावा जो है एकदम पतला होने लगा, एकदम चिपचिपा। दरअसल मखाना पानी की एक घास है, जिसके बीज को कम और उथले पानी वाले तालाबों में बोया जाता है। फसल पूरी तरह से तैयार होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है और जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो इसे किसान तालाबों से निकालकर अपने घर आगे की प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। ये मखाना जो है, जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बड़े शहरों में बैठकर, कलकत्ता, देश के तमाम हिस्सों में खाया जाता है। इसका प्रोसीजर कैसे होता है, इस मिथिला क्षेत्र में इसको बनाया जाता है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मखाना होता है और यहीं से पूरे देश में मखाना सप्लाई होता है। देखिए आपके सामने ये जो मखाना आया हुआ है, पोखर से निकालकर इसको लाया गया है, अभी ताज़ा है बिल्कुल। इसमें हाथ लगाएंगे तो पानी दिखेगा साफ तौर पे, आप देख सकते हैं। ये है ताज़ा मखाना जो पोखर से निकाल कर आया है और इसका जो प्रोसेस है, उसके बाद इसको जब यहाँ से लाते हैं फिर इसको सुखाया जाता है। यहाँ पे सूखने के लिए इसको 3 से 4 दिन तक छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि मखाना पसारा गया है और ये जो छींटा है, इसी छींटे के अंदर मखाना को निकाला जाता है पोखर से और लाया जाता है, फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको 2 से 3 दिन के बाद चाला जाता है और चालने की विधि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक शख्स चाल रहे हैं। यहाँ पे ये जो चलनी है, ये भी खास तरह का एक चलनी होता है। 16 तरह का चलनी है और उसमें अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग साइज का मखाना इससे छन कर निकलता है और उसके बाद इसको भूना जाता है और उसके बाद पीट कर तैयार किया जाता है। भूनने के लिए मैं आपको दिखाऊं कि जो चूल्हा है यहाँ पे घर की महिलाएं जो हैं वो बैठकर सुबह सुबह भूनती हैं और दिन भर महिलाओं का ये काम होता है कि भूने और उसके बाद उसको फुड़ाई होता है और फुड़ाई होने के बाद इस तरह का मखाना हम बैठकर खाते हैं अपने ड्राइंग रूम में और इस तरह का मखाना हमें मिलता है। बीज को पूरी तरह सूख जाने के बाद इसे घर की महिलाएं मिट्टी के बर्तन में डालकर कुछ इस तरह पकाती हैं। पूरी फसल को इसी तरह के पारंपरिक बर्तन में घंटों तक पकाते रहना होता है। लोकगीतों की धुनों पर ये काम यूं ही हर रोज घंटों चलता रहता है। किसानों के सामने समस्या ये है कि दशकों पहले मखाने की प्रोसेसिंग जिस तरह से होती थी, आज भी वैसे ही होती है। विदेशों में ये काम मशीनों के जरिए होता है, लेकिन यहाँ ना तो कोई मशीन है और ना ही बिजली और ना ही इतनी कड़ी मेहनत के मुताबिक फसलों के एवज में मुनाफा। प्रॉफिट से कोई ज्यादा संतुष्ट नहीं है। इतना मेहनत करके इतना कम पैसा आता है, बहुत कम, बहुत मेहनत करते हैं। जानते हैं, पूरा परिवार, बच्चा तक यहाँ पे रोता है, कोई उसको कोड़ा नहीं उठाता। अभी जैसे देख लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तब पर जाके कुछ पैसा होता है जिससे हम लोग खर्चा चला सकते। मखाना किसान आज भी बदहाल और मजबूर हैं। हाँ, इलाके में मखाना अनुसंधान केंद्र जरूर बना है, लेकिन ना तो किसानों के लिए कोई बाजार है और ना ही कोई नीति। किसान आज भी दलालों के हाथों अपना मखाना
बेचने को मजबूर हैं। जो उसकी मार्केटिंग है, जो उसके लिए बाजार उपलब्ध कराना है, वो एक सरकारी प्रबंध है कि किस मार्केट में उसको बेचने की सुविधा हो, उसकी पेमेंट टाइम से मिले, जिससे वो प्रोत्साहित होता है, जिसके से उसका उत्साह बढ़ता है कि भाई आज मैंने एक तालाब में मखाना लगाया है और इसमें मेरे को इतना फायदा हुआ है, तो मैं अगले साल 2 तालाब में लगाऊंगा। वैसे दरभंगा कई दूसरे मायनों में भी खास है। दरभंगा का लहरिया सराय आज भी सुहागिन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लाह की चूड़ियों के लिए मशहूर है। दरभंगा में एक लहरिया सराय जगह है जहाँ पे लाह की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे लोग चूड़ी बनाते हैं। और चूड़ियों का यहाँ कारोबार बहुत पुराना है, प्राचीन है। अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ चूड़ी बनती है। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरा बाजार जो है, हर दुकान में यहाँ चूड़ी बन रहा है और लाह का काम होता है। इसी के नाम पर यहाँ इस जगह का नाम पड़ा लहरिया सराय, जहाँ लाह का काम होता है। और एक ज़माना था कि यहाँ का कारोबार देश और दुनिया में हर जगह प्रसिद्ध था और दूर दूर से व्यवसायी आते थे और यहाँ से लाह की चूड़ियाँ ले जाते थे। आप लोग का व्यवसाय जो है लाह वाला पहले से बढ़ा है कि वैसे ही है कि कम हुआ? अभी तो फिलहाल कम हुआ है। काहे कम हुआ? क्यों कम हुआ? अभी बाजार ठंडा है, चल नहीं रहा है अपना। बाजार ठंडा है। आप लोग ये चूड़ी बनाते हैं, ये कहाँ जाता है? कहाँ बाजार कहाँ है इसका? इसका सब जगह, देश विदेश में हर जगह जाता है। बिहार के बिसात में दरभंगा से फिलहाल इतना ही। एक नए जिले में नए मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे? और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत? देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने दलित कांड को बताया 2 परिवारों की रंजिश का मामला। हरियाणा की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने पति पत्नी के आपसी झगड़े की कही बात, परिवार का हाथ होने से किया इनकार। दलितों को जिंदा जलाने पर तहकी सियासत। पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान मीडिया पर भड़के राहुल, कहा फोटो खिंचवाने नहीं आया, खट्टर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। 3 सियासी